क्योंकि कार्य समिति की बैठक तो चल ही रही है कटिहार में। आपको आप बता दें कि आरजेडी भी, जी हां, आरजेडी भी पूरी तरीके से तैयार है। लगातार आप देख रहे हैं कि मंथन का दौर तो चल ही रहा था। अब आज आरजेडी विधायकों के साथ बैठक है। बैठक कितना महत्वपूर्ण होगा ये आप बखूबी समझ सकते हैं। आपको बता दें इस बैठक की अध्यक्षता लालू यादव करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आरजेडी देखिए राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर चुकी है। हालांकि आपको ये भी बता दें, महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के साथ कहीं ना कहीं एक तालमेल नहीं बन पाया। और सीधे तौर पर देखिए, तेजस्वी यादव कई बार ये इशारों में कर चुके हैं कि वो अब अपने जो रास्ते हैं वो अपने तरीके से देखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, ये तो देखिए वक्त बताएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जब उम्मीदवारों का राज्यसभा का नाम घोषित हुआ तब भी नाराजगी। लेकिन आपको बता दें आज आरजेडी के विधायकों के साथ बैठक है और इस बैठक में मंथन होगा। राज्यसभा चुनाव की बात तो कर ही लें, साथ ही एमएलसी चुनाव को लेकर, विधान परिषद चुनाव को लेकर। आपको याद होगा इसके पहले जब विधान परिषद का चुनाव हुआ था तो उसके बाद आपको ये बता दें कि आरजेडी ने कितना बेहतर प्रदर्शन किया था। और लगातार आप देखते हैं कि तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, A to Z की पार्टी की बात करते हैं। देखने वाली बात है कि क्या आज की बैठक में क्या कुछ मंथन होता है। तो वहीं पटना से हमारे सहयोगी रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, बैठकों का दौर लगातार जारी और आप देख ही रहे हैं कि लालू यादव जब से पहुंचे हैं पटना तो वाकई आप समझ सकते हैं कार्यकर्ताओं में उत्साह है ही। और अभी से ही एमएलसी चुनाव को लेकर भी गहमा गहमी और पूरी तैयारी। क्योंकि आप ये समझिए जो भी चुनाव है कहीं ना कहीं लोकसभा, उसके बाद विधानसभा, आरजेडी की नजर वहीं पर है। आज की बैठक की बात करें तो क्या कुछ खास? देखिए, आज के बैठक में काफ़ी कुछ खास है, लेकिन दो तीन चीज़ों का मैं सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद बैठक पर मैं आता हूं। कि देखिए, पहले चीज़ तो आरजेडी ने राज्यसभा के दोनों उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी थी। अब उनके उम्मीदवारों ने नामांकन भी कर लिया है और लगभग ये तय माना जा रहा है कि वो निर्विरोध जा रहे हैं। वहीं एमएलसी की बात की जाए तो एमएलसी को लेकर भी आरजेडी ने कल तीनों अपने नाम को उम्मीदवारों को जो है उन्होंने घोषणा कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि 3 एमएलसी उम्मीदवारों की घोषणा आरजेडी ने बैठक से पहले कर दिया है और कांग्रेस और माले जो है नाराज़ हो गई है। इसलिए नाराज़ हो गई है, जो कांग्रेस को छोड़ के आरजेडी चलती थी, माले के साथ चलती थी। अब माले के जो राष्ट्र सचिव कुणाल हैं उनका बयान आया है कि आरजेडी ने एमएलसी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने से पहले कोई भी जो है रास है वो उन्होंने कोई भी जो है बातें नहीं की आपस में। और यही कारण है बिना पूछे उन्होंने ये काम किया है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए जो गठबंधन में है वो दिक्कत है। और कहीं ना कहीं देखिए कि तीन उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार में एक उम्मीदवार को जब तक कांग्रेस और माले का समर्थन नहीं मिलेगा तो वो आरजेडी का वो तीसरा उम्मीदवार जो है वो विधान परिषद नहीं पहुंच पाएगा। अब रहा सवाल आज की बैठक का, तो बैठक जो है कई मायने में जो है इसलिए कि लालू यादव बहुत दिनों के बाद जो है बैठक को जो एक तरह से कहा जाए कि लीड करेंगे। काफ़ी दिनों तक वो बीमार थे और वो आपको खुद जो जेल में थे तो कई बैठक से वो नहीं रहे हैं। तो आज जो है बैठक लेंगे, उसमें विधान परिषद के जो सदस्य हैं, पूर्व सदस्य हैं, वो साथ ही विधायक है जो वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, वो मौजूद रहेंगे। बड़े पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे, सांसद मौजूद रहेंगे, पूर्व सांसद मौजूद रहेंगे। तो तमाम लोग जो हैं मौजूद रहेंगे। दो तीन चीज़ हैं इसमें जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जातीय जनगणना को लेकर जो है सर्वदलीय बैठक होने वाली है। उसको लेकर जो है इसमें लालू यादव जो है अपने नेताओं को बताएंगे। साथ ही आगे के आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसकी तैयारी बीजेपी हो या आरजेडी हो अभी से शुरू कर दी है। तो उसकी भी जो रणनीति जो है, कैसे रणनीति बनाया जाए, किस तरह स्टेप बाय स्टेप चला जाए, इस पर जो है चर्चाएं होंगी और इस पर बात होंगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं और तमाम चीज़ों को लेकर जो है लालू यादव जो है अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को जो है बताएंगे। आगे लालू यादव के जिस तरह से वो अब तो कैमरे पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन लालू यादव से जिस तरह से बात हुई, लालू यादव का कहना था कि ये जो 90 का दशक था कि हर घर में लालू पहुँचे हुए थे, उसी तरह
उनका ये मकसद है कि हर घर में लालू और तेजस्वी पहुंचे, तभी जो है आरजेडी जो है सरकार में आ सकती है। रजनीश, यहाँ पर एक सवाल तो उठता है, यही फॉर्मूला जैसा है। कि आपने कहा कि देखिए हर घर में लालू, रुपेंद्र माफ कीजिएगा, रुपेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ अगर आपने कहा कि यहाँ पर बैठक चल रही है और वाकई एक तरफ आप देख रहे हैं लगातार तेजस्वी यादव A to Z की पार्टी, आपको याद होगा उन्होंने माफी तक मांगी थी कि जो हुआ, तो क्या पार्टी वाकई आज की बैठक से, और लगातार आप देख रहे हैं बैठकों का दौर तो है जारी, क्या इसके तहत काम करेगी, इस नीति के तहत? क्योंकि बिहार में जब से बोचहा उपचुनाव हुआ है लगातार आरजेडी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है आम जनता को। देखिए आरजेडी जो है बोचहा उपचुनाव से पहले से ही संदेश देने की कोशिश की थी और एक चीज़ अपने दर्शकों को बताएं, जब उपचुनाव बिहार में हुआ था 2 सीटों के लिए, एक तारापुर के लिए हुआ था और एक और जो सीट था उसके लिए हुआ था। ये दोनों सीट के लिए जब चुनाव हुआ था उस समय से ही आरजेडी ने A to Z का संदेश देना जो है शुरू कर दिया था। और उसके बाद MLC चुनाव हुआ तो MLC चुनाव में एक तरह से सभी जाति को जो है वो आपको टिकट दिया गया। उसमें खास तौर पर एक जाति भूमिहार जाति को जो है साधने की कोशिश की गई, क्योंकि भूमिहार जाति जो है वो एनडीए से काफ़ी नाराज चल रहा है और यही कारण है साधने की कोशिश की गई और उसमें तेजस्वी यादव को सफलता मिली। तो तेजस्वी यादव बिल्कुल, और विधान परिषद के चुनाव में भी ये देखने को मिला था, भूमिहार को साधने की कोशिश की गई थी और लगातार आरजेडी इस पर काम भी कर रही है। अब देखना होगा कि आज की बैठक से क्या कुछ अहम मंथन होता है और रणनीति निकल कर आती है। आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए